पहाड़ों की ठंडी वादियां अब गर्म हवा की लपटों से जूझ रही हैं। जम्मू कश्मीर जो कभी अपनी ताज़ी ठंडी हवाओं, बर्फीले मौसम और शांत झीलों के लिए जाना जाता था, अब बढ़ती गर्मी का कहर झेल रहा है। प्रकृति की बदलती चाल अब यहाँ भी साफ दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूँ उपमा शर्मा आपके साथ। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के मौसम में जो बदलाव आया है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि चिंता का विषय भी है। ठंडी वादियों में अब भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। जून की शुरुआत में ही पारा 35 डिग्री को पार कर रहा है। वो क्षेत्र जहां कभी पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, अब वहां एसी लग चुके हैं और अफसोस वो भी इस गर्मी में ठीक से काम नहीं कर पा रहे। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक मौसम का ऐसा मिजाज कैसे बदल गया और क्या ये सिर्फ गर्मी है या किसी बड़े खतरे की आहट? विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। उन पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। इससे पृथ्वी की औसत सतह का तापमान हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण है पेड़ों की कटाई और शहरीकरण। जम्मू श्रीनगर जैसे इलाकों में तेजी से हो रहा निर्माण कार्य और हरियाली की कटाई भी तापमान में इजाफा कर रही है। जहां पहले हर ओर छांव थी, वहां अब कंक्रीट की दीवारें हैं। लोग पेड़ काट रहे हैं, लगाना भूल जाते हैं। लगाते भी हैं तो फिर उनका रखरखाव नहीं करते, जिसके कारण वो सूख जाते हैं। तीसरा कारण है वाहनों और एयर कंडीशनर का अत्यधिक प्रयोग। इनसे निकलने वाली गर्म हवा और गैसें पर्यावरण को और ज्यादा गर्म कर रही हैं। इसके अलावा एक और जो मेजर कारण है वो है ग्लेशियरों का पिघलना। जम्मू कश्मीर की नदियां इन्हीं ग्लेशियरों से निकलती हैं। जब वे असमय पिघलती हैं तो मौसम चक्र असंतुलित हो जाता है। जलवायु असंतुलन का प्रभाव। हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का असर अधिक तीव्र होता है क्योंकि यहाँ की पारिस्थितिकी अत्यंत नाजुक है। सर्दियों में बर्फ समय से पहले पिघल रही है, जिससे सिंचाई का पानी समय पर नहीं मिल रहा। श्रीनगर में झेलम का जलस्तर सामान्य से 3 फीट नीचे है। सेब, केसर, अखरोट जैसी फसलें जलवायु बदलाव से प्रभावित हुई और सबसे चिंताजनक है जंगलों में आग लगने की घटनाएं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल उठता है, क्या इस समस्या का हल है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। कैसे, वो भी बताते हैं। वृक्ष आरोपण अभियान। हर गांव, हर शहर में हजारों पेड़ लगाने होंगे, वो भी स्थानीय प्रजातियों के। वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। घरों की छतों पर पानी का संग्रह, तालाबों का निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवित करना होगा। सौर ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी। बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता घटाकर सोलर पैनल्स और सोलर लाइटिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल इमारतें यानी कि ग्रीन बिल्डिंग्स। नई इमारतों को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वह गर्मी को कम करें और एनर्जी की बचत करें। इसके अलावा स्कूली शिक्षा और जागरूकता। बच्चों को छोटी उम्र से ही पर्यावरण का महत्व सिखाना होगा ताकि वे भविष्य में समझदारी से जी सकें। कई गांवों में हर बच्चे को एक पौधा गोद दिया गया है, जिसे साल भर पालना उसकी जिम्मेदारी है। कुछ पंचायतों ने हर घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया है और अब वहां जल संकट नहीं है। इसी तरह की पहलों से पर्यावरण को बचाकर इन संकटों से बचा जा सकता है। जहां समस्याएं हैं वहीं समाधान भी है। बढ़ती गर्मी सिर्फ तापमान का मामला नहीं है, ये एक चेतावनी है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन अभी समय है संभलने का, समझने का और सहजने का। आइए आज ही से शुरुआत करें। पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ठंडी हरियाली भरी धरती छोड़ेंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।